श्री शिव महापुराण में कहा गया, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगम मुखः संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायणा देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवश्चकः। नाम था देवराज। भगवान शंकर जी की कृपा से उसका जीवन बड़े अच्छे से बीतता था, बड़े सुख पूर्वक बीतता था। भगवान भोलेनाथ की उसके ऊपर बड़ी कृपा थी महाराज। अपने परिवार को कुशलता पूर्वक वह चलाता था और भगवान ने उसको बहुत कुछ दिया था। उसी प्रकार बिंदुक था, बिंदुक भी अपने परिवार को कुशल पूर्वक चलाता था। एक बात याद रखना, जब आप अपने परिवार पर ध्यान दोगे, जब आप अपने पत्नी पर ध्यान दोगे, जब आप अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, जब आप अपने माता पिता के ऊपर ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिक देने वाला 2 हाथ से नहीं 4 हाथ से आपको देता है। लेकिन जब आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के तरफ ध्यान देने लगोगे, तो देने वाला हाथ ऐसे पीछे कर लेता है। याद रखना, देवराज जब तक अपने पत्नी की तरफ आसक्त था, तब तक बाबा महाकाल की खूब कृपा हुई। बिंदु जब तक अपनी पत्नी की तरफ था, तब तक बाबा महाकाल की खूब कृपा हुई। लेकिन एक दिन, याद रखना, मेरी एक बात और ध्यान से समझना माता जी, किसी भी पर पुरुष को अगर देखो तो या तो बेटे के नजर से देखो, या भाई के नजर से देखो, और या फिर बाप के नजर से देखो। अगर आपको कोई आपकी उम्र का दिख रहा है तो दादा, आपसे बड़ी उम्र का दिख रहा है तो बाबा, आपसे छोटी उम्र का दिख रहा है तो बेटा समझो। पुरुषों को भी यही चाहिए। अगर अपनी उम्र की कोई महिला दिख रही है तो उसे अपनी बहन समझना चाहिए। अपने से बड़ी उम्र की कोई महिला दिखे तो उसे अपना माता समझना चाहिए, और अपने से छोटी उम्र की महिला अगर कोई दिखे तो उसे अपने बेटी के समान समझना चाहिए। आज हमारे देश की स्थिति इतनी खराब है, वासना इतनी भर गई है लोगों में, काम विकार इतना भर गया है लोगों में कि ना तो उन्हें अपनी माता समझ में आ रही है, ना बहन समझ में आ रही है, ना बच्चे समझ में आ रहे हैं। आप टीवी पर देख रहे हो, समाचार में सुन रहे हो। अच्छा, एक और सबसे बड़ी समस्या, हालांकि मैं कोई राजनीतिकार नहीं हूं, ना ही मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, और ना ही मुझे संविधान से कोई लेना देना है। संविधान में मुझे हेर फेर भी नहीं करवाना है, पर मैं बस एक बात जानना चाहता हूं कि जिस देश में बलात्कार करने वाले पापी को भी वकील मिल जाए जमानत पर छुड़वाने के लिए, उस देश से बलात्कार कभी बंद हो सकता है? लेकिन यहां संविधान बना है, यहां संविधान बना है। संविधान के दफा नंबर फलासो ये फलासो ठिकाना, इसके तहत अगर आप किसी का मर्डर भी कर दोगे आप बच जाओगे, बलात्कार भी कर दोगे तो आप बच जाओगे। मुझे लगता है कि संविधान का यह कॉलम बदलना चाहिए। बलात्कार करने वाले के लिए सीधा फांसी होनी चाहिए, और अगर सरकार फांसी ना दे सके, अगर सरकार फांसी ना दे सके तो घर वालों को इतना पावर दे कि जिसने हमारी बहन बेटी के साथ कुछ दुराचार करने का प्रयास किया तो उसका नाक और कान काट कर गला काट देना चाहिए, और उसको कोई दोष नहीं लगना चाहिए। ये संविधान में फेरबदल होना चाहिए। लेकिन यहां इतने पापी घूम रहे हैं, सभी को वकील। अच्छा, एक और बात सुनो, वो भी प्राइवेट वकील नहीं, सरकारी वकील। गलत काम करने वालों को सरकारी वकील दिया जा रहा है उनको बचाने के लिए। कैसा संविधान है ये देश का? कैसे भला होगा इस देश का? कैसे उद्धार होगा इस देश का? समझने वाली बात है माता जी।
मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं मां, आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, खूब आगे बढ़ाइए, उन्हें अंग्रेजी, जर्मनी, फारसी सारा ज्ञान होना चाहिए। आप अपने बेटी को सुंदर भी बनाइए, श्रृंगार भी करवाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सजो धजो मत, सुंदर मत दिखो, अच्छे कपड़े मत पहनो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अच्छे कपड़े पहनो, सजो धजो, सुंदर बनो, लेकिन किसकी तरह? चंद्रमा की तरह नहीं। आप खूबसूरत बनो, चंद्रमा की तरह नहीं। चंद्रमा भी खूबसूरत है, लेकिन चंद्रमा को लोग घूर कर ऐसे देखते हैं। सुंदर बनो, चमकदार बनो तो चंद्रमा की तरह नहीं, चमकदार बनो तो सुंदर बनो तो सूर्य की तरह सुंदर बनो। अगर कोई घूर कर देखना चाहे तो घूरने से पहले उसकी आंखें झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं। और एक मैं निवेदन और करना चाहता हूं। पहले हमारे यहां गुरुकुल चलते थे, तो गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ बाबा शस्त्र की भी विद्या सिखाई जाती थी। हमारे बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देखो तलवार चलाती थी, चेन्नम्माबाई तलवार चलाती थी, कैकेयी तलवार चलाती थी। बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हैं देश में, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई हैं जो तीर तलवार चलाने में निपुण हैं, आज भी हैं। हम लोगों के भी अंदर यह गुण होना चाहिए, कम से कम अपनी रक्षा तो कर सके, कम से कम अपना बचाव तो कर सके। देश में जगह जगह बाघ घूम रहे हैं, देश में जगह जगह दरिंदे घूम रहे हैं, हम किस पर भरोसा करें? हमारी बहन बेटी घर से पढ़ने लिखने बाहर ना जाएं, और जाएं तो उन पर यह अत्याचार, किस पर भरोसा करें? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को शस्त्र विद्या भी जरूर सिखाइए। और मैं तो कहता हूं हर घर में एक हथियार होना चाहिए। आप जाकर देखो, हर घर में हथियार है महाराज। हमारे बच्चे की उंगली कट जाए तो वह डरता है, और वहां बचपन से ही किसी की मुंडी कटवा दिया जाता है, बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लगता, ना भय होता है, बचपन से ही उनकी कंपनी है। और हमारे बच्चे की उंगली भी कट, हम लोग अपने बच्चे को डराते हैं। बच्चे को डरपोक मत बनाइए। सबसे पहली बात तो गलती आप लोगों की है। आप लोग क्या करते हो, बच्चे को जब दूध पिलाने का समय आए तो कहते हो दूध पी ले तो भूत आ जाएगा। बच्चे को डरपोक मत बनाओ, बच्चे को कायर मत बनाओ। माँ, आपके ऊपर जब कोई उंगली उठाए तो अपने बच्चे को शिवाजी महाराज जैसा बाघ बनाओ कि अगर कोई उंगली भी उठाए तो उंगली तोड़ के रख दे, काट के रख दे। बच्चे को इतना साहस बनाओ। अगर आज हमारे बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम लोग कहते हैं नहीं माझो बाड़ो, माझे एकटस बाड़ा बाबा, मला भांडण नाही झालाय, नाही करायचं, मला भांडण नको पाहिजे। और अपने बच्चे को समझाते हैं घरा रह तू त्या लोकांशी, डराते हैं अपने बच्चे को। क्यों डराते हो? अरे जो होगा सो होगा, एक जाएगा दूसरा है, और चला भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मान सम्मान पर सभी को बोलना चाहिए, भले प्राण चले जाएं। अपने सम्मान के लिए शस्त्र उठाना चाहिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। आप राम बनो, लेकिन जरूरत पड़ने पर कृष्ण भी बन जाओ। कृष्ण जी जब तक गोपियों के बीच में थे तब तक चैन की बांसुरी बजाते थे, लेकिन वही श्री कृष्ण जब मथुरा में गए तो गदा उठा लिया था। वे समझ गए कि यहां बांसुरी बजाने से काम चलने वाला नहीं है। तो जब अपनी सरलता का कोई नाजायज फायदा उठाए, जब अपनी सिधाई का कोई नाजायज फायदा उठाए, हम झुक रहे हैं और सामने वाला अकड़ में रहे, तो उसके सामने आप भी अकड़ दिखा दो कि अभी तो तूने हमारी नम्रता देखी, अब हमारी ढिठाई देख। तो बच्चे में इतना साहस रखो माँ, अपने बच्चे को इतना बलवान बनाओ, अपने बच्चे को इतना होशियार बनाओ, अपने बच्चे को इतना ताकतवर बनाओ कि कल को अगर बाजू वाला आंख के ऊपर आंख उठाए तो बच्चा शिवाजी महाराज बनकर आंख फाड़ के निकाल ले। दाढ़ी बढ़ाने से, चंद्रबिंदी लगा लेने से शिवाजी महाराज नहीं बन जाएंगे। उसके लिए अंदर जोश भी होना चाहिए।
आजकल शिवाजी महाराज की जयंती निकलती है तो ये बच्चे लोग चंद्र बिंदी लगा के सब शिवाजी महाराज बन जाते हैं। और यही नालायक बच्चे 4 दिन बाद अकेले में जब कोई लड़की जाती दिखेगी, हमें तो सीटी भी बजाना नहीं आता है? इतने ये लोग हैं भैया। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, जब अपने आत्मसम्मान पर कोई उंगली उठाएं तो उस समय राम के साथ साथ हमें कृष्ण बन जाना चाहिए। माताओं, मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? यही हमें कथा सिखाती है, यही हमें गीता बताती है, यही हमें शास्त्र बताता है, यही हमें भागवत बताता है। हमारे यहां शास्त्र और शस्त्र दोनों हैं। पहले तो लोगों को शास्त्र से समझाओ, पहले तो लोगों को शास्त्र सम्मत बातों से समझाओ। अगर शास्त्र से समझ में ना आए तो सा का एक डंडा निकाल लो, तो शास्त्र का एक डंडा निकाल लेने से वो क्या बन जाएगा? शस्त्र बन जाएगा। फिर समझाओ कि वैसे नहीं समझे तो वैसे समझो। तो जब लोग अपनी सरलता का नाजायज फायदा उठाने लगे, जब लोग अपने सिधाई का उल्टा अर्थ लगाने लगे, तो उस समय महाराज हमें कृष्ण बन जाना चाहिए, बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। यही हमें भागवत सिखाती है, गीता सिखाती है, पुराण सिखाता है। वह महाराज बिंदुक और चंचुला और देवराज, यह तीनों पथ से भ्रष्ट हो गए। देवराज क्या करने लगा? दूसरी महिलाओं की ओर देखने लगा। बिंदुक अपनी सुंदर पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री की ओर देखता था। अपने घर में अच्छी भली सुंदर खूबसूरत नारी है, उसका सम्मान नहीं, लेकिन बाहर वाली का खूब सम्मान। अपनी नारी का कभी प्रशंसा नहीं, लेकिन बाहर की अगर कोई महिला आ जाए, अरे वाह वाह क्या कहना। अपने घर में महिला कोई नई साड़ी पहन ले तो कभी नहीं कहेंगे आज तक खूब चांगला दिसत आहे। लेकिन अगर कोई दूसरे के घर की भाभी जी बढ़िया साड़ी पहन के आ जाएंगी, वाह भाभी जी तुम तो खूब चांगली दिसता तो भाभी जी अरे कभी अपने भी पत्नी का तारीफ कर देना चाहिए। अपनी पत्नी का तारीफ इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो बेचारी सवेरे 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक दौड़ती रहती हैं। घर का सारा काम उसी से है। ये जो घर की शोभा है किससे है? पत्नी से ही है। गृहिणी है तो घर है, गृहिणी है तो घर है। अगर पत्नी नहीं है तो घर नरक के समान है महाराज। बिना पत्नी के पति का जीवन अधूरा हो जाता है। इसलिए अपने पत्नी का आदर करना चाहिए। पत्नी जेव्हा नसते तेव्हा त्याची कमी असते, कळते, समझते। पत्नी वहां है, पत्नी वहां है कि जब तुम शाम को थके हरे घर से बाहर से घर में आते हो तो तुम्हारे हाथ में पानी का एक गिलास रखती है, टॉवल देती है हाथ पैर धुलने के लिए, प्रेम से बोल देती है तो दिन भर का सारा थकान दूर हो जाता है। भोजन अपने हाथों से बनाकर लाकर थाली परोसती हैं, खा लेते हो तो पेट भर जाता है। तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती है, पंखा लगा देती है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता। स्नान करने जाओगे तो टॉवल साबुन वो स्वयं ले जाकर रख देती है। किसी दिन बाहर से मुंह लटका के आओ तो बेचारी हाथों में बाम लेके सिर दबाने लगती है, हाथ पैर दबाने लगती है। तो हमें अपने पत्नी का आदर करना चाहिए। कभी कभार पत्नी भी बीमार हो जाती है, 24 घंटे काम करते करते एक आधे दिन बीमार हो जावे तो तुम भी सिरहाने बैठ जाओ, सिर पे हाथ रख दो, काय झाला एवढा जर बोलला तर तेवढा त्याला चांगला लागला, वाटला, झाला। प्रेम के 2 शब्द सभी को चाहिए। प्रेम के 2 आम्हाला बोलता आता नाही, मला माहिती आहे, पण आता अभी बहुत दिन बाद में आया हूं, लगभग 6-7 महीने बाद महाराष्ट्र में आया हूं, म्हणून विसरलो आहे। बोलता बोलता आला लागणार, आलू लागणार उद्या। तो अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़कर वह बिंदु पर नारी को देखने लगा।
और एक बात मेरी याद रखना, जब तक आप अपने पत्नी पर ध्यान दोगे तो कमाई बढ़ेगी, अपने बच्चे पर ध्यान दोगे तो कमाई बढ़ेगी, अपना मकान बनाओगे तो कमाई बढ़ेगी, अपना घर परिवार सजाओगे तो महाकाल देंगे, अपने परिवार में अपने रिश्तेदार में रहोगे तो भगवान आपको बहुत देंगे। लेकिन जिस दिन आपने किसी पर नारी के लिए अपने पत्नी से चोरी छिपे खर्च करना शुरू कर दिया, उसी दिन से धन घटने लगेगा, तब महाकाल आपको नहीं देंगे। क्योंकि महाकाल ने कहा है बेटा मैंने जवाबदारी तेरी ली है, दूसरों की नहीं ली है। मैंने तेरे खर्चे की जवाबदारी ली है, मैंने दूसरों के खर्चे की जवाबदारी नहीं ली है। तेरा बच्चा पढ़ेगा तो मैं दूंगा, तू अपने बच्चे के लिए खर्च करेगा तो मैं दूंगा, तू अपने परिवार के लिए खर्च करेगा तो मैं दूंगा, पर तू वेश्या के लिए अगर खर्च करेगा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, बल्कि जो है धीरे धीरे सब छीन लूंगा। और यही होता है, धन का यही नियम है। धन अगर सदुपयोग में लगता है तो धन बढ़ता जाता है, धन का अगर दुरुपयोग होता है तो धन घटता जाता है। अगर धन बढ़ाना चाहते हो तो धन का सदुपयोग करो। धन का सदुपयोग कहाँ है? जरूरतमंद लोगों को दान करो, गरीबों को भोजन कराओ, किसी का ब्याह हो रहा हो तो 2-5 हजार रुपए की ब्याह में मदद कर दो, किसी कन्या का ब्याह हो रहा हो तो 10-20 साड़ियां उनको दान कर दो, ठंड में कोई ठंड के मारे सिकुड़ रहा हो तो एक आधा कंबल उनको दान कर दो। जरूरतमंदों को दान करना ही सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। भगवान की कथा हो रही हो, यहाँ इतना बड़ा भंडारा होने वाला है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें भी खर्चा है, यहाँ दान कर दो। जहां आपको समझ में आए कि यहाँ धन हमारा सदुपयोग में जा रहा है, वहां दान का सदुपयोग हमें करना चाहिए। अगर हम 1 देते हैं तो हमें 4 मिलता है, 4 देते हैं तो हमें 8 मिलता है, 8 देते हैं तो हमें 16 मिलता है, और 16 देते हैं तो हमें 32 मिलता है। यह दान की महिमा का प्रभाव है। लेकिन जो व्यक्ति केवल लेना जाने और देना ना जाने तो धन उससे रुष्ट हो जाता है। धन नदी की तरह होता है, हमेशा बहता रहता है तो भरा रहता है, लेकिन अगर बहे ना एक जगह स्थिर रहे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे तालाब चारों तरफ से बंद हो, ना कहीं जाए ना कहीं आए, एक तरफ बंद है तो तालाब का पानी पीने लायक नहीं होता। लेकिन नदी हमेशा बहती रहती है, आप नदी का जल पी सकते हो, नदी का जल मीठा होता है। अच्छा, नदियां बहते बहते समुद्र में जाके मिल जाती हैं, और समुद्र ले लेके खूब मोटा हो गया। मोठा तो झाला पण खारा झाला।